नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा टाइमिंग। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाम जाफर मिंटू लारी। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। खबर उत्तर प्रदेश जनपद कुशीनगर खड्डा विधानसभा 329 से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व फौजी रामचंद्र सिंह और उनके सहयोगी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, धरातल पर एक भी कार्य नहीं दिख रही है। आइए डालते जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उजर अंसारी खास रिपोर्ट पे एक नजर। का नाम है रामचंद्र सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मोर्चा वेटरनस एसोसिएशन के, और ये मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, चूंकि आप पूरे विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, बता रहे हैं कि जब मैं रिटायरमेंट होकर के आया तो जनपद कुशीनगर गन्ना बहुल क्षेत्र है। यदि मैंने देखा ये उद्योग विहीन जनपद में 5 चीनी मिलें बंद हैं। हमारा किसान भाई गन्ने को लेकर के औने पौने दामों पर क्रेशर पर बेचने को मजबूर है, और अपने गन्ने को लेकर के ढाड़ा, रामकोला, कप्तानगंज और पिपराइच, गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल तक गन्ना यहाँ से जा रहा है, और हमारे जनपद की 5 चीनी मिल बंद है। तो मैंने सबसे पहले बंद चीनी मिल को आवाज़ उठाया कि यहाँ बेरोजगारी दूर होगी। उद्योग विहीन क्षेत्र है तो हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा, किसानों का राहत मिलेगा। जो गन्ना लेके जा रहे हैं 80 रुपये 60 रुपये कुंटल दे रहे हैं, उसका भाड़ा 20 रुपये हो जाएगा। और एक तो सरकार कहती है कि हम किसानों को आय दोगुनी कर देंगे। यदि किसान 1 कुंटल में 60 रुपये भाड़ा देगा तो आय दोगुनी कैसे होगी, आप कुछ समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, चूंकि आप फौजी थे तो क्या हो सकता पड़ी आपको राजनीति में आने का? क्या ये जितनी समस्याएं आप बता रहे हैं, क्या आपके दिमाग में ये सब चल रहा था कि मेरे राजनीति में आने के बाद इस चीज़ को मैं खत्म करूंगा, जो करप्शन है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों का हालत है, जो दुर्दशा है, उसको खत्म करने के लिए आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि जानते हैं क्या चक्कर है? आपने बोला ना, ये भ्रष्ट नेता लोग जनता को आज तक लुटते हुए आए हैं। जनपद कुशीनगर में 5 चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए मैं 2018 से लगातार धरना प्रदर्शन करना। 109 दिन पिछले बार किया था, 48 दिन अभी किया हूँ। 22 नवंबर 2021 से लेकर के 8 जनवरी 2022 तक, जब आचार संहिता 8 जनवरी को लागू हुआ है, उस दिन मैंने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित किया हूँ, बंद नहीं किया हूँ। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, सरकार किसकी भी बने उससे मुझे मतलब नहीं है। बंद चीनी मिल नहीं चला तो जिसकी भी सरकार बनेगी ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। लगातार इसी तरह का आप आंदोलन करते रहेंगे और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे? लगातार लड़ते रहेंगे। इसीलिए मैं आया हूँ निर्दल प्रत्याशी बन करके। या जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं अपना आवाज विधानसभा में उठाऊंगा, और जब विधानसभा में उठाऊंगा तो उसको देश देखेगा, पूरा भारतवर्ष के अलावा पूरा वर्ल्ड देखेगा कि भारत में किसानों की क्या स्थिति है, एक किसान कैसे नेता लड़ रहा है किसानों के लिए। देखिए, हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, इनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सूबेदार वीर सिंह हैं, जो पूर्व फौजी रह चुके हैं। ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आपके पार्टी के। आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों में चूंकि जा रहे हैं, आप किस तरह लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं? बहुत प्यार मिल रहा है। सैनिकों से पूरा देश प्यार करता है, विश्वास करता है। इस देश में कोई भी आपदा आती है और उस आपदा में सरकार की सारी मशीनरी फ्लॉप हो जाती है, तो अंतिम विकल्प सेना बचती है। इसी प्रकार से आज देश की राजनीति में एक अकाल पड़ चुका है, और आज पूरा देश एक बदलाव मांग रहा है। हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है, भाई साहब को नेता बनने की जरूरत नहीं है। आज इस देश की जरूरत हमारी है। ये माँ भारती पुकारिए, है मेरे सैनिक बेटों, आओ मुझे बताओ। आज ये लहू लुहान हो रही है, जाति में, धर्म में, मजहब में आज दंगे करवाए जा रहे हैं, और एक जात पात की धर्म की राजनीति की जा रही है। विकास का नाम नहीं लिया जा रहा। हम सैनिक हैं, हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और इनका पूरा हिसाब किताब मांगेंगे। जब से नेता पैदा हुए हैं तब से अब तक आ जाओ बेटा, हिसाब किताब दे दीजिए। ये सैनिक है, सैनिकों पर पूरा देश विश्वास करता है। 100% बदलाव आ रहा है। क्योंकि आप एक सैनिक है, पूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो अब क्या लग रहा है जो देश में चल रहा है, जो नेतागण है, तमाम तरह का जो आपसी दंगा फसाद की बात करते हैं, उसका असर वहाँ भी पड़ता है? आपको भय लगता है बॉर्डर का, जैसे कि यहाँ पे जो होता है उससे? सब बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। इस देश में हो क्या रहा है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, 1 साल पहले दंगे होते हैं दिल्ली में, हैं, सैकड़ों हिंदू भाई मारे गए, सैकड़ों मुसलमान भाई मारे गए। अरे क्या बिगड़ा इन गद्दारों का? चिंगारी दिखाई नेताओं ने, नेता एक नहीं मरता है, और सैकड़ों उन माओं के लाल गए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सैकड़ों उन बहनों के भाई गए, और सैकड़ों अपनी पत्नियों के पति गए। अरे उन घरों में जाके देखिए, उन घरों के चिराग बुझा दिए इन गद्दारों ने। आज अगर हम नहीं चेते, आज ये देश नहीं जागा तो साथियों इस देश में कत्लेआम करवा देंगे ये गद्दार। इसलिए वतन के रखवाले, सीमाओं के प्रहरी आपके भाई आए हैं। इस देश के अंदर जो खाई
जो बना रहे गद्दार उस खाई को मिटाने का काम हम फौजी करेंगे। हम तो एक पैगाम लेके आए हैं, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम तो पैगाम लेके आए हैं। हम चेतावनी देते हैं कि हे गद्दारों, देशद्रोही नेताओं, हे आर्थिक आतंकियों, अब तुम्हारा काल शुरू हो चुका है। जब रावण की हत्या हुई, श्री राम आए, कंस की हत्या हुई, श्री कृष्ण आए, और अब इन रावण और कंस रूपी नेताओं की हत्या हुई है। तो ये फौजी भाई इनका अकाल बन के आ चुके हैं। इस देश की गरीब जनता को तुम खून चूस रहे हो, अब इनका चूसने का अब काम तुमको बंद करना पड़ेगा, तुम्हारे बाप को बंद करना पड़ेगा। हम वतन के रखवाले हैं। चलिए ठीक है, आप इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि आप भी सूबेदार हैं, रह चुके हैं। लालचंद, आप जी बताएंगे क्या आप इनके लिए खासतौर से आप लोग सारी एक यूनिटी बना के फौज यूनिटी का जो एक दृश्य हम देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, तो आप क्या दर्शकों कहना चाहते हैं, आम जनता से, जो खट्टा विधानसभा 329 के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं खट्टा विधानसभा 329 के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस धरती के अंदर अमृत पैदा करने वाले किसानों ने जो अमृत पैदा करके रखा उसको बर्बाद किया जा रहा है, और 13 साल से जो बंद चीनी मिल पड़ी है, और उसके लिए बार बार ये गन्ना किसान प्रत्याशी बार बार आवाज उठाता रहा है और उसको सुना नहीं गया। 109 दिन तक इन्होंने धरना एक बार दिया, 48 दिन तक अभी आचार संहिता लगने पर उन्होंने धरने को समाप्त किया, अपने स्थगित किया है। तो मैं ये कहता हूँ, ऐसे एक तो फौजी हैं, फौजी जवान और किसान का जन्म जन्म का नाता है, क्योंकि किसान के घर से ही जवान बन करके जाता है और देश की सरहदों की रक्षा करता है। अब उसने सरहदों की रक्षा करने के बाद आकर के देखा कि समाज में ये जो आतंकी आर्थिक आतंकी फैलाने वाले जो हमारे नेतागण हैं, इनका अकाल पड़ चुका है। इस अकाल को समाप्त करने के लिए भाई रामचंद्र सिंह मैदान में उतर चुके हैं और इस अकाल को समाप्त करके ही दम लेंगे। एक चीज आप बताएंगे क्या, क्योंकि आपने अपने भारत में देखा जाए जिस भी सूबे में वो इलेक्शन पड़ रहा है, तो उसमें राम जी का नाम लिया जाता है, उसमें झंडे का नाम, एक समूह का, एक जाति का नाम लिया जाता है, तो इसमें राजनीति पे कितना असर पड़ेगा, देश पे कितना असर पड़ेगा? जी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बाल किशन यादव, राष्ट्रीय एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव। देखिए, एक रावण भी था और रामचंद्र जी की जो सीता जी थी उनको भी हरण करने के लिए जय श्री राम, अलख निरंजन, ये चीज़ें छलिया करके वो सीता जी को उठा के ले गया था। वही चीज़ भाजपा कर रही है। भाजपा आज धर्म के नाम पर लड़ाना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भाजपा छलिया कर रही है। अगर जहाँ तक भाजपा की आप बात कर रहे हैं तो वही छल का काम कर रही है, और छल करके ही जनता को बेवकूफ़ बना के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग अलग बांटने का काम कर रही है। लेकिन हम लोग जो फौजी हैं, हमें एक ही सिखलाई होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, जय जवान जय किसान। एक चीज़ बता दीजिए कि आप तमाम लोग सैनिक हैं, हमारे देश का रक्षा किए हुए हैं। इस वक्त यूक्रेन में तमाम अपने भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं और अपने देश के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो वहाँ के स्टूडेंट को यहाँ लाया जाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है और आप लोग फौजी हैं। मैं सरकार से यही अपील करूंगा, जल्द से जल्द जो हमारे देश के बच्चे वहाँ पर स्टडी करने के जा रखे हैं, उनको जल्द से जल्द बचाने का काम करें। बहुत गंभीर परिस्थिति है। बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बार बार कह रहे हैं कि भाई हमको बचाया जाए, लेकिन क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर सैनिकों की सरकार होती तो सबसे पहले इवैक्यूएशन का जो नाम काम करते, देश के लोगों को बचाने का काम करते, ये सैनिक कर सकते हैं। मैं इतना कहूँगा अंत में, भाई रामचंद्र जी जो एक हमारे उम्मीदवार हैं, ये हमारी पार्टी से नहीं है। इनके हमने वीडियो देखे सोशल मीडिया के माध्यम से, एक सैनिक इतना जुझारूपन से अपनी जनता के लिए लड़ रहा है, तो हम इनका वीडियो देख करके हमारी पूरी टीम यहाँ पर आपका समर्थन करने के लिए और साथ देने के लिए आई। हमारा एक नारा है, बहुत हुआ धर्म और जात, आओ करें देश की बात। ये फौजी लोग हैं और फौजी लोगों की एक यूनिटी है, एक अपनी दल है और उस दल के नेता हैं इस वक्त हमारे रामचंद्र सिंह, जो काफ़ी लोगों में घूम फिर के अपना भ्रमण कर रहे हैं और अपना संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, क्या लग रहा है कि लोग को आप कितना मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोगों तक जा रहे हैं, आप क्या समर्थन मिल रहा है? देखिए, समर्थन पूरा मिल रहा है। मैं सच्चिदानंद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा और जनता ब्रिगेड पार्टी, भारतीय किसान यूनियन, ये सब इस मोर्चे में हम लोग शामिल हैं। और भारतीय किसान यूनियन जो है उसके केवल हिंदुस्तान में अगर कहें तो जो आर्थिक आतंकवाद, आज की समस्या क्या है, भूखमरी है, सही है। आज की समस्या क्या है, बेरोजगारी है। आज की समस्या क्या है, नशाखोरी है और करप्शन, और आर्थिक आतंकवाद की हालत यह है कि अगर हमारा कुशीनगर जो है, सपहा, ये मेरा जन्मस्थल ही रहा है, और कुशीनगर हवाई अड्डा बना, चीनी मिल के
लिए, बंद चीनी मिलों के लिए जो मायावती सरकार में इसको बेचा गया था, इसके एवज में इसको बंद चीनी मिल को सरकार ने जो बेचा, उस पे हाई कोर्ट ने आदेश किया कि ये बेचना सरकार के अधिकार में नहीं है। उस पे सरकार अपील में गई, उत्तर प्रदेश सरकार। सपा हुई, कांग्रेस हुई, भाजपा हुई, किसी ने उस अपील को वापस नहीं लिया। उसके लिए जब रामचंद्र सिंह, साथी रामचंद्र सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है, ये अकेले हिंदुस्तान में फौजी भूतपूर्व सेना अधिकारी हैं जो ये आर्थिक आतंकवाद, जो चीनी मिलों को और तमाम मिलों को बेचने का काम और जमीनों को बेचने का काम, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने का काम, तो अकेला हमें निजीकरण पे आप लोगों ने अकेला हमें साथी रामचंद्र सिंह दिखाई दिए। और तब हम लोगों ने, जनता ब्रिगेड पार्टी सहित सबने इनको समर्थन दिया। उस आंदोलन में जो इनका चल रहा था चीनी मिल चलाने के लिए, और इससे जो सुप्रीम कोर्ट में अपील पड़ी थी, उस सुप्रीम कोर्ट को जब रद्द करने की स्थिति आई तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सरकार का वजन है। तो नहीं, बहुत आवश्यक चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को